नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर रैली के दौरान जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के सियासत बहुत गर्म है। दरअसल बठिंडा से उन्हें हेलीकॉप्टर से रैली स्थल पर जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण सड़क मार्ग से उन्होंने जाने का फैसला किया और बीच में किसानों ने उन्हें रोक लिया। फ्लाईओवर पे उनका जो कन्वॉय है वो 20 मिनट तक रुका रहा। इसे सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक माना जा रहा है और पंजाब सरकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जवाब तलब किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? उधर चन्नी जो है चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है, पीएम को लौटना पड़ा है, इसका उन्हें खेद है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपने किसानों पे मैं लाठी और गोली नहीं चलवा सकता। अब सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री का जब भी कार्यक्रम लगता है तो क्या होता है प्रोटोकॉल। दरअसल प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है और आईबी एक्टिव होती है जब पीएम का कहीं कार्यक्रम लगता है। प्रदेश और उस जिले के पुलिस प्रशासन से कोऑर्डिनेशन यही एजेंसियां करती है। उसमें यदि हवाई रूट रहता है तो हवाई रूट के अलावा 2 वैकल्पिक मार्ग भी तैयार किए जाते हैं कि आपातकाल में पीएम किसी भी मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसी समय डिसाइड किया जाता है, एसपीजी ही डिसाइड करती है कि किस मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। आज के कार्यक्रम में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब वो बठिंडा उतरे वहाँ से उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना था रैली स्थल पे, लेकिन मौसम ख़राब था। कुछ देर उन्होंने वहाँ पे इंतज़ार किया, इसके बाद सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया। हुसैनी वाला जाना था और इसी बीच में वहाँ की पुलिस से क्लियरेंस लिया गया था कि इस मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं उनको विश्वास में लिया जाता है। उनके हाँ कहने के बाद ही उस रूट को उन्होंने लिया था और बीच में रुकना पड़ा 20 मिनट तक। अब देखिए, ओवरब्रिज पे यदि पीएम का कारवां 20 मिनट तक रुकता है तो कोई भी हादसा हो सकता है। इसे सीएम चन्नी कुछ भी कहें, सुरक्षा में चूक तो है ही। चन्नी का कहना है कि फिर ये विकल्प दिया गया था कि दूसरे मार्ग का इस्तेमाल कर लें, लेकिन पीएम ने वापस लौटने का फैसला किया, इसका उन्हें खेद है। अब इधर जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जवाब तलब किया है वहाँ की सरकार से, वहाँ के पुलिस प्रशासन से, उसका वो क्या जवाब भेजते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। और उससे पहले जो उन्होंने ट्वीट किया था उसको लेकर के कांग्रेस पे निशाना साधा था कि एक के बाद एक राज्यों में जो हार मिल रही है उसके बाद वो कितनी हताशा में है और वो क्या कर सकती है। ये पीएम के सुरक्षा में चूक और कार्यक्रम रद्द होने से एकदम साफ हो गया है कि ये एक जो है जानबूझ करके सब कुछ किया गया है। अब आते हैं तीसरे सवाल पे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या कर सकता है। याद है ना, पश्चिम बंगाल में जब चीफ सेक्रेटरी वाला मसला उलझा था तब किस तरीके से दोनों तरफ से पत्राचार हुआ था और कितना मामला तूल पकड़ा था। होता क्या है कि जो आईपीएस अधिकारी होते हैं उनका कार्डर कंट्रोलिंग केंद्रीय गृह मंत्रालय से होता है और जो आईएएस होते हैं उनका कार्मिक मंत्रालय से होता है। जिस राज्य सरकार के अधीन वो काम करते हैं पूरा नियंत्रण उनका रहता है, लेकिन कार्डर कंट्रोलिंग चूंकि आईपीएस का केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय इसको लेकर के पत्र भी जारी कर सकता है, कार्रवाई भी कर सकता है। उस कार्रवाई में राज्य सरकार जो है बचाव करेगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेगी, जैसा कि उस मसले में हुआ था। तो इस मामले में चूंकि डीजीपी सीधे जिम्मेदार है और प्रधानमंत्री का कारवां रुका है, कन्वॉय रुका है, सिक्योरिटी में लैप्स माना जा रहा है। बेशक चन्नी माने या ना माने 20 मिनट तक पीएम ऐसे खड़ा नहीं रह सकता। तो अब देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो कहा है और अमित शाह ने जो कहा है इसके बाद किस तरह की कार्रवाई होती है। क्योंकि अपने देश में होता क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के नाते किसी भी मामले में राजनीति शुरू हो जाती है। ये नरेंद्र मोदी का सवाल नहीं है, ये सवाल है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लोकतांत्रिक देश में यही होता है, जब चुनाव आए और आप किसी से असंतुष्ट है तो उसे हरा दीजिए, वो हट जाएगा पद से। लेकिन जब तक वो चेयर पे है उस चेयर का सम्मान होता है, संवैधानिक पद होता है, व्यक्ति का नहीं। वो पंजाब में गए थे, किसी दूसरे देश में नहीं गए थे। पंजाब में यदि इस तरह की घटना होती है, चन्नी साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग अचानक आ गए थे, बस खड़ी कर दिए, तो भाई अचानक आ गए तो हटाना
बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ की पुलिस की है। आप वो कह रहे हैं कि उसमें ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हमने कहा कि दूसरे रास्ते से चले जाइए। बहुत सारी बातें हैं और वो खुद भी इस बात पे खेद जता रहे हैं, लेकिन खेद जताने से ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है। एक आरोप ये भी लग रहा है कि पीएम की जहाँ रैली होनी थी वहाँ पे कुर्सियाँ खाली थी और बारिश हो रही थी, इसलिए पहले ही बीजेपी फैसला कर चुकी थी कार्यक्रम रद्द करने का और ये बहाना बनाया गया। ऐसा मतलब आरोप प्रत्यारोप राजनीति के लिए तो ठीक है, लेकिन हकीकत में जो फ्लाईओवर के ऊपर उनका कन्वॉय रुका हुआ दिख रहा है वो जो है अलग मसला है और राजनीति जो है वो अलग है। देखते हैं अब क्या होता है। जैसे कोई अपडेट होगा आपसे साझा करेंगे। रहिए नवी खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।